तब आस्ता अपने ज़ैटन की मदद से 5 हेडेड ड्रैगन के गलों को काटना स्टार्ट कर देता है, पर वो 5 हेडेड ड्रैगन फिर से अपने गलों को रीजनरेट कर लेता है, जिस वजह से आस्ता को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब यहाँ हीथ ने अपने आइस मैजिक से योसुगा पर हमला कर दिया होता है, पर योसुगा उसके हमले से बच गया होता है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? लगता है तुम बस बातें ही बना सकते हो। मास्टर लूसियस जो सही दुनिया क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए मैं हार नहीं मान सकता, तो इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी बात है। वैसे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें अपना डिसीजन पक्का सही लग रहा होगा, पर तुम्हारा वो जनरल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए अब मैं अपने जर्नल के खाते तुम्हें काट डालूंगा। कोशु क्लैन में मैं अगला लीडर बनने वाला था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से मैंने सारी जगह छान मारी, पर फिर भी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझसे लड़ सके। पर फिर उसके बाद मुझे रियू मिला, जो कि मुझे कांटे की टक्कर दे सकता था, और वो गोशु क्लैन का नया लीडर बनने वाला था। हम लोगों ने फ्रेंडली मैचेस में लड़ाई की ताकि हम लोग देख सके कि आखिरकार शोगुन बनने के लायक है कौन। पर जब रियो और मैं 17 साल के थे, तब हम दोनों की डोमेन पर एक खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया, जिससे कि वो लोग मरने लगे जिनकी पावर कम थी, और उसे क्योर करने का एक ही रास्ता था, जो कि था सोल क्विकनिंग ग्रास। पर लोगों का कहना था कि वो एक्सटेंट हो चुका है और उस लेजेंडरी मेडिसिनल हर्ब को कोई नहीं ढूंढ सकता था। तब मुझे और रियू को टेंगेंसू के पास लेकर जाया गया, जो कि इस तरह की आंख थी जो कि इस दुनिया में हर एक चीज को देख सकती थी, और सिर्फ मैं और रियू ही इस काबिल थे जो कि उसकी पावर को हासिल कर सकते थे। पर अगर हमें टेंगेंसू हासिल करना था, तो हमें उसके लिए अपनी मैजिकल पावर को त्यागना पड़ना था, जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि जो आंख जो हर एक चीजों को देख सकती है, वो आखिरकार मेरी ताकतवर होने में कैसे मदद करेगी, जिस वजह से मैं अपनी पावर को खोने से डरने लगा। और मुझे लगा कि इससे अच्छा तो ये है कि उन लोगों को मर ही जाना चाहिए जिनकी पावर कम है। पर तभी रियू इसके लिए तैयार हो गया, और मुझे लगा कि वो बेवकूफ है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर को खो देगा तो वो कभी भी शोगन नहीं बन पाएगा। तब रियू ने टेंगेंसू को हासिल करके सोल क्विकनिंग ग्रास को ढूंढ निकाला और हमारे लोगों को बचा लिया, और उसके बाद उसने मेरा राइवल बनने से भी मना कर दिया, जिस वजह से मैं उसके साथ बहुत ज्यादा गुस्सा था। पर इस सब के बावजूद भी रियू बिल्कुल नहीं बदला, वो हमेशा की तरह लोगों की मदद करता रहा, और देखते ही देखते उसके साथ बहुत सारे लोग अटैच हो गए जो कि उसे हर एक हालत में फॉलो करना चाहते थे। तब उसके बाद वो वक्त आया जब शोगुन को सिलेक्ट करना था, और सभी को पता था कि रियू कितना ज्यादा पॉपुलर है, पर उसके पास मैजिक पावर ना होने की वजह से सभी लोगों ने मुझे शोगुन चुनना सही समझा, और मैंने भी ये मान लिया था कि रियू बहुत कमाल का है, जिस वजह से मैंने उसे शोगुन चुना और खुद रियूजन 7 का मेंबर बन गया। तो यहाँ हीथ ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसके आइस हमले से योसुगा को कुछ नहीं हुआ है, और हम देखते हैं योसुगा इसलिए बच गया होता है क्योंकि उसके पास अपनी बॉडी को आयरन में कन्वर्ट करने की पावर होती है, और वो हीथ के आइस मैजिक को काटते हुए उसके ऊपर अपने ज़ैटन से हमला कर देता है, जिससे कि वो जीत जाता है। तब यहाँ इमारी, जोजो और डाइजाइमोन बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं, पर वो अभी भी इस लड़ाई को छोड़ना नहीं चाह रहे होते, जिस वजह से रियू उन्हें हौसला देने के लिए जोर जोर से चीखने लगता है। मेरे साथियों, चाहे इस टाइम तुम लोगों को कोई नहीं देख रहा है, पर फिर भी मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, और मुझे पता है कि तुम लोगों ने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हार सकते हो। तो इसलिए अब सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और उस 5 हेडेड ड्रैगन को हरा दो। तो ये सुनकर सभी के अंदर हौसला आ जाता है। ठीक है, तो फिर उस बेवकूफ आस्था की डेस्टिनी में भी रियू की तरह ही बड़े काम करने लिखे है ना, तो चलो फिर इसमें उसका साथ देते हैं। तो रियू आस्था को बताता है कि रियूजन 7 उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, जिस वजह से उसे अपने अगले अटैक में अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी, जिसके लिए आस्था तैयार हो जाता है। चाहे हम 5 हेडेड ड्रैगन पर जितना मर्जी हमला कर लें, पर ये बार बार रीजनरेट होता जा रहा है, जिस वजह से हमें इसे खत्म करने के लिए टेंगेंसू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और उसके बाद हम आस्था के एंटी मैजिक की मदद से इस ड्रैगन के पांचों के पांचों सिरों को एक ही बार में काट देंगे। तो इसलिए अब मैं टेंगेत्सु की मदद से वो सब कुछ देखूंगा जो अभी हो रहा है, ताकि मैं फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट पाथ चुन सकूं। 5 हेडेड ड्रैगन बहुत टाइम से हमारी लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस वजह से आज हम इसे प्योरीफाई करके हरा देंगे। तो चलो फूजियो, इन सब की फाइटिंग स्पिरिट को अपने सॉन्ग से एनर्जाइज कर दो और इनकी शोगन की आवाज को इन तक पहुंचा दो। तो चलो गिनो, टाउन के अंदर जाके इसके अराउंड सर्कल बनाओ। जोजो मेन स्ट्रीट में जाकर अपने आप को छुपा लो। योसुगा, उस हेड को संभाल
संभालो जो तुम्हारी तरफ आ रहा है और उसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ भेज दो। डाइजाइमोन अपनी साइड वाले हेड को राइट की तरफ भेजो। इमारी अपनी तरफ आ रहे हेड को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दो। गिनो अपने सामने वाले हेड को अपने सामने रखो और उसे नीचे पिन डाउन कर दो। और जोजो अपने सामने वाले हेड को ऊपर की तरफ फेंक दो। तब सब कुछ रियो के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, पर तभी जोजो को ज्यादा चोट आने की वजह से वो अपने सामने वाले हेड को ऊपर की तरफ नहीं फेंक पाता, जिस वजह से वो ड्रैगन उसे खाने लगता है। पर तभी इचिका उसके सामने आ जाती है और उस ड्रैगन के सिर को ऊपर उड़ा के आस्था को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं आस्था एक ही बारी में उस ड्रैगन के 5 सिरों को काट देता है, जिससे कि पूरा का पूरा आसमान भी क्लियर हो जाता है और लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। 5 हेडेड ड्रैगन के यहाँ पर सोने की वजह से मैजिक का क्लाउड हमेशा इस लैंड पर घिरा रहता था, पर आस्था के एंटी मैजिक ने उसे क्लीन कर दिया है, जिस वजह से मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों को क्लियर स्काई दिखाना चाहता था। तब यहाँ आस्था हीथ के पास पहुँच जाता है। ये बंदा तो वही है ना जिसने सॉसी विलेज पर हमला किया था, पर ये तो उस टाइम मर गया था ना, तो आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आया? तुम्हारी सिस्टर ने कहा है कि ये सब कुछ लूसियस की पावर की वजह से है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी लूसियस और जूलियस इस टाइम किसी भी पर्सन को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं और उस पर्सन का लेवल तुम्हारे ग्रैंड मैजिक नाइट जितना होगा। ऐसी बात है तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस टाइम क्लोवर किंगडम जाने का कोई रास्ता नहीं है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी इस टाइम तुम्हारे साथी ब्लैक बुल्स तुम्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और अभी तुम्हारे पास 3 और दिन बाकी हैं, तो इसलिए तुम्हें उन पर भरोसा करके यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। वो लोग आ रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं उनका वेट करने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम तुम बस अपने आप को रिकवर करके खुद को अगली लड़ाई के लिए तैयार कर सकते हो, और उससे पहले पार्टी करने का टाइम है। तब यहाँ पार्टी में सभी लोग शोगुन, रूजन 7 और आस्था की तारीफ कर रहे होते हैं और आस्था भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि पूरा टाउन कितना ज्यादा चीयरफुल हो गया है, जिस वजह से रियू से बताता है कि ये इस वजह से है क्योंकि वो सभी लोग जिंदा हैं और वो लोग ड्रैगन के पार्ट्स को बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तब यहाँ फूमितो उस ड्रैगन को काटने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होता है ताकि वो उसके मीट को खाने लायक बना सके, और वो आस्था को ये भी बताता है कि सिस्टर लिली इस टाइम आराम से सो रही हैं, जिस वजह से उसे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो लॉर्ड जियो, आपको ये पहले से ही पता था कि आस्था ही वो बंदा है जो कि ड्रैगन को हराकर स्काई को क्लियर करेगा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बस बात इतनी है कि हमारे पास कहने के लिए हमारी स्टोरीज है और उसके पास कहने के लिए उसकी अपनी स्टोरीज हो गई हैं। तो इसका मतलब मेरे भाई ने नहीं बल्कि मैंने अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये सुनकर रियो कुछ नहीं कह पाता और यहाँ आस्था दारू पी रहा होता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि उसने पहले कभी भी दारू नहीं पी होती। तो इचिका आस्था को दारू सर्व करने चली जाती है और उससे कैप्टन यामी के बारे में बुरा भला कहने के लिए माफी मांगने लगती है, जिसे सुनकर आस्था खुश हो जाता है और कहने लगता है कि उसने इस तरह गलती मान के ये साबित कर दिया है कि उसका दिल कितना ज्यादा बड़ा है, जिसे सुनकर इचिका वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर डाइजाइमोन और इमारी आ जाते हैं और उनके साथ वो डॉल भी होती है जो कि दारू सर्व कर रही होती है, जिस वजह से आस्था उस डॉल की कहानी के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से इमारी उसे बताती है कि वो डॉल गॉडेस ऑफ मील्स की है और उस गॉडेस ने उन्हें तब बचाया था जब लैंड ऑफ सन खाने की वजह से पूरी तरह से गायब होने वाला था, और आज ये उसी गॉडेस की वजह से है कि वो लोग जिंदा होकर इतना मजेदार खाना खा पा रहे हैं। तब इसे सुनकर आस्था को लग रहा होता है कि वो लोग चामी की बात कर रहे हैं। तब यहाँ जोजो अपनी गलती की वजह से डिप्रेस हो गया होता है, जिस वजह से इमारी उसे चीयर करने लगती है। तब जोसुगा आस्था के पास आ जाता है। ओए बेवकूफ, जब तुम अपनी कंट्री में वापस जाओगे तब तो मुझे वहाँ की सबसे ज्यादा टफ लेडी से मिलवाना, और हाँ अगर उसके पास फ्लेम पावर हो तो मजा ही आ जाए। तो ये सुनकर आस्था को कैप्टन मेरिलियोना याद आने लगती है और वो उन्हें योसुगा के साथ मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी ज्यादा दारू पीने की वजह से उसका मन खराब होने लगता है, जिस वजह से डाइजाइमोन उसे हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए कहता है। और क्योंकि डाइजाइमोन टॉवल भूल गया होता है तो वो आस्था को अकेले ही हॉट स्प्रिंग में भेज देता है। तब आस्था को हॉट स्प्रिंग में मजा आने लगता है और वो उसे बिल्कुल हेवन की तरह लग रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो इचिका भी होती है, जिसे देखकर आस्था पूरी तरह से घबरा जाता है और उसका पूरा का पूरा नशा उतर जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब वो मरने वाला है। तभी इचिका शर्माने लगती है और आस्था माफी मांग के वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ डाइजाइमोन को
याद आता है कि इस टाइम तो हॉट स्प्रिंग वुमेन के लिए रिजर्व है। तब अगले दिन आस्था पूरे जोश में बाहर आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी उसके सामने इचिका आ जाती है, जिससे वो कल रात के लिए माफी मांगने लगता है और इचिका उसे उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है जिस बारे में आस्था को कुछ समझ नहीं आता। ओए आस्था, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी लड़ाई आ रही है और उसमें सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह के बंदे हो जो कि यहाँ पर आराम से बैठकर उस दिन का इंतजार करेगा। तो क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगा। तब यहाँ डे ऑफ जजमेंट आ चुका होता है। चलो साथियों, डे ऑफ जजमेंट आ चुका है, तो चलो फिर इस दुनिया की शांति के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। तब यहाँ पूरा क्लोवर किंगडम जजमेंट डे के लिए तैयार होता है और सारी स्क्वाड्स भी अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात होती हैं। हमने सारे सिटीजन्स को नोवर रेल्म में पहुंचा दिया है और आसपास के डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है और साथ में नेबरिंग किंगडम्स को भी इसके बारे में इत्तला कर दिया है। पर हम लूसियस को ढूंढ नहीं पाए हैं, जिस वजह से हम सभी मैजिक नाइट्स को मिलकर उसके अटैक को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी से मिलने चली जाती हैं। यामी, मैं तुम्हें काफी टाइम से अवॉइड कर रही हूँ और इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर इस लड़ाई में मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड रख के तुम्हारा साथ दूंगी और मिशन को पूरा करूंगी। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? किसी को भी बैटलफील्ड में इसकी चिंता नहीं है, और वैसे भी जब ये सब कुछ खत्म होगा तो तुम मेरे साथ कॉफी पे चलना ताकि मैं तुमसे कोई बात कर सकूं। ऐसी बात है, तो चलो फिर इसे जल्दी से खत्म करते हैं। तो यहाँ कैप्टन जैक भी लूसियस का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसे काट सके और तभी लूसियस वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी कैप्टन जैक के पीछे वाइस कैप्टन नैच आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कैप्टन जैक हैरान हो जाते हैं। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि वो वाइस कैप्टन नैच नहीं है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके ऊपर लाइट मैजिक से हमला हो जाता है, जिसे देखकर कैप्टन यामी को एहसास हो जाता है कि वो वाइस कैप्टन नैच नहीं बल्कि उनका भाई मॉर्गन है। तो यामी कैसे हो? हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तब हम देखते हैं मॉरिस भी प्लेटिन बन के वहाँ पर आ जाता है। जो भी मुझसे हारेगा वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा, क्योंकि रिबॉर्न होने से पहले तुम लोग सॉर्सरी स्टडीज की एवोल्यूशन में मदद करोगे। तो कैप्टन मेरेलोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो तो बस लड़ने के लिए एक्साइटेड होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं नोजेल और उसके भाई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ एसियर होती है। तो सभी लोगों को आसमान में रोशनी दिखाई देने लगती है और उन्हें लग रहा होता है कि जैसे कि एंजल्स धरती पर उतर आए हों। तो चलो फिर अब दुनिया की खुशी को लाया जाए। तो कैप्टन यामी कैप्टन जैक के पास पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। पर तभी कैप्टन विलियम कैप्टन जैक को हील करने के लिए वहाँ पर अपना एक पौधा उगा देते हैं और सीधा लूसियस के ऊपर हमला कर देते हैं। मैं आज जो भी हूँ वो मास्टर जूलियस की वजह से ही हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा, चाहे इस बीच में मर ही क्यों न जाऊँ। तो लूसियस कहता है, माफ कर देना, पर तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। तो लूसियस अपने टाइम मैजिक से कैप्टन विलियम के ट्री मैजिक को काट देता है और लूसियस के मैजिक से कैप्टन विलियम का राइट हैंड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तुम में से किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं है जो कि मुझे रोक सके। तो चलो फिर अब फाइनल जजमेंट का टाइम आ चुका है। तब हम देखते हैं लूसियस के प्लेडिन्स अपनी पावर से क्लोवर किंगडम पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स इससे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इतने बड़े हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। पर तभी सारे प्लेडिन्स मिलकर क्लोवर किंगडम के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो पूरी की पूरी जगह चमकने लगती है। पर तभी यूनो अपने स्टार मैजिक से क्लोवर किंगडम के ऊपर एक शील्ड बना देता है, जिस वजह से प्लेडिन्स का हमला क्लोवर किंगडम को छू ही नहीं पाता और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है। तो ये देखकर कैप्टन यामी को भी समझ में आ जाता है कि यूनो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इस मैजिक को देखकर कैप्टन विलियम को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो विज़र्ड किंग जूलियस का मैजिक हो और उन्हें एहसास हो जाता है कि यूनो ने उन्हें सरपास कर लिया है। यूनो, आज से मैं तुम्हें गोल्डन डॉन का कैप्टन चुनता हूँ। तो यूनो लूसियस के सामने खड़ा हो जाता है और उसे अपना परिवार याद आने लगता है, जिसने लूसियस की वजह से बहुत दुख झेला होता है। लूसियस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, पर आज मैं तुम्हें इसी कारण से नहीं हराऊंगा। मैं तुम्हें इस वजह से हराना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जो आगे जाकर विज़र्ड किंग बनेगा। मुझे लगा ही था कि मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ेगा। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।